नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया के लिए बीजेपी उम्मीदवार की तायीद करना टीआरएस के लिए बात से फख्र। पार्टी अरकान मुक़न्नना के साथ रामनाथ कोविंद के तारुफ इजलास में केसीआर का इजहार मसर्रत। मनसूख शुदा नोटों को जमा कराने की मोहलत पर नजरसानी करने मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का मशवरा। मरकज और आरबीआई को जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का वक्त। हिंदुस्तान की तारीख बताती है कि बरसों से मुल्क ने फलस्तीनियों के काज की हिमायत की और वजीर आजम इसराइल के साथ दोस्ती बना रहे हैं। सदर मजलिस की तनकीद। शहर में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जामे मंसूबा तैयार करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। महकमों के दरमियान मौसर तालमेल की जरूरत पर जोर। नकली अशिया और तोल में कमी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने महकमे औजान और पैमानाजात के ओहदेदारों को वजीर सिविल सप्लाईज की हिदायत। और ड्रग माफिया के खिलाफ महकमे आबकारी का क्रैकडाउन जारी। कई गिरफ्तारियां, मजीद गिरफ्तारों के लिए आबकारी टीमें मुतहर्रिक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीजेपी और एनडीए के सदर जमहूरिया ओहदे के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की तायीद करना बात से फख्र है। जल विहार में टीआरएस पार्टी के अरकान मुक़न्नना के साथ रामनाथ कोविंद के तारुफ इजलास से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि रामनाथ कोविंद की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रामनाथ कोविंद अपने तजुर्बे के जरिए सदर जमहूरिया के ओहदे का विखार बुलंद करेंगे और रियासत तेलंगाना उनके आशीर्वाद की मुंतजिर रहेगी। केसीआर ने अपनी पार्टी की तरफ से रामनाथ कोविंद की तायीद का भी ऐलान किया। केसीआर ने टीआरएस हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों का जिक्र किया। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने कहा कि सियासत से बालातर होकर वो अपनी खिदमात अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी से फिलहाल उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिहार के गवर्नर की हैसियत से भी उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं, वैसे ही खिदमात सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होने के बाद भी जारी रखेंगे। एनडीए उम्मीदवार ने उनकी तायीद पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि उनके नाम के ऐलान के साथ ही केसीआर ने उनकी तायीद का ऐलान किया था, जिसके लिए वो वज़ीर आला से शुक्रिया अदा करते हैं। इजलास में टीआरएस के अरकान मुक़न्नना और अरकान पार्लियामेंट ने भी रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मरकजी वज़रा वेंकैया नायडू, बंडारू दत्तात्रेय के अलावा बीजेपी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला की तरफ से जोहराने का एहतमाम किया गया। बाद में वज़ीर आला ने बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचकर रामनाथ कोविंद को विदा किया। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का आज इस मंच पर स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, टीआरएस पार्टी की तरफ से देश के सबसे बड़े पद के लिए आपके नाम का समर्थन करना हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने अनुभव एवं कार्यकौशल के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे और भारत गणतंत्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करेंगे। हम तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को आर्थिक विकास एवं समृद्धि प्रदान करने के सपने को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द्वारा साकार करने में पूर्ण रूप से उनके साथ है। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि चुनाव में आपकी भारी जीत सुनिश्चित है और मैं टीआरएस पार्टी की तरफ से एक बार फिर हमारे पूरे समर्थन का आश्वासन दे रहा हूं। तेलंगाना राज्य भविष्य में आपकी
अपनी प्रगति और विकास के लिए आपकी आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन हेतु आपकी ओर देखेगा। सदर जमहूरिया ओहदे के एनडीए उम्मीदवार ने अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मंगल को रियासत का दौरा किया। बेगमपेट एयरपोर्ट पर खुसूसी तैयारे के जरिए पहुंचे कोविंद का रियासती वज़रा और बीजेपी कायदीन ने इस्तकबाल किया। हरिता प्लाजा में कोविंद ने बीजेपी अरकान मुक़र्ररीन और कायदीन से मुलाकात की। बाद में तेलुगु देशम कायदीन ने भी रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए अपनी तायीद का ऐलान किया। बाद में रामनाथ कोविंद पार्क हयात होटल गए, जहां वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। वाईएसआरसीपी ने भी एनडीए उम्मीदवार की तायीद का ऐलान किया है। जगन ने अपने पार्टी अरकान मुक़र्ररीन का कोविंद से तारुफ करवाया। उधर कांग्रेस के साबिक़ अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि हकीकी तेलंगाना वाले मीरा कुमार को ही वोट देंगे। मीडिया से बात करते हुए साबिक़ अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि तश्कील तेलंगाना में मीरा कुमार का रोल नुमाया रहा है और इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। इन कायदीन ने कहा कि आखिर वो कौन सा माहिदा है जिसके लिए केसीआर ने रामनाथ कोविंद की तायीद का फैसला किया है। इस फैसले से सिर्फ केसीआर को ही फायदा होगा। अंजन कुमार यादव ने कहा कि केसीआर झूठे हैं और उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। सर्वेश सत्यनारायण ने कहा कि केसीआर दलित मुखालिफ हैं। उन्होंने अवाम से टीआरएस अरकान मुक़र्ररीन का घेराव करने और उन्हें मीरा कुमार के हक में वोट देने की तरगीब के मुतालबे का मशवरा दिया। दूसरी जानिब कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने यूपीए की सदर जमहूरिया ओहदे की उम्मीदवार मीरा कुमार के फोन का जवाब न देने पर केसीआर पर बरहमी जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने सवाल किया कि क्या कोई वज़ीर आला ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज टीआरएस दौरे हुकूमत में सिर्फ केसीआर खानदान के अलावा किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। रियासत में जागीरदाराना निज़ाम की हुकूमत चल रही है। कांग्रेस के लीडर ने खदशा जाहिर किया कि इस जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ रियासत में फिर से नक्सलाइट का उरूज हो सकता है। हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना तहजीब की धज्जियां उड़ाई हैं। जीएचएमसी की तरफ से होर्डिंग्स पर पाबंदी के बावजूद सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार की आमद के मौके पर शहर भर में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से सियासी होर्डिंग्स आवेज़ां देखी गईं। यह कहना मुश्किल है कि ये होर्डिंग्स सरकारी तौर पर लगाई गई या इनफरादी तौर पर। इस बात पर भी बहस हो रही है कि वज़ीर आला का ये इक़दाम कानूनी है या गैर कानूनी। लेकिन वज़ीर आला सदर जमहूरिया ओहदे के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की सिताइश हासिल करने में कामयाब रहे। कोविंद ने बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स लगाने और हिंदी में तकरीर करने पर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत की तरफ से 1000 और 500 रुपए की पुरानी नोटों को जमा कराए जाने की मोहलत पर नजरसानी का मशवरा दिया है। आला अदालत ने कहा कि नागजीर वजूहात की बिना पर जिन्होंने पुरानी नोटें जमा नहीं कराई हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। आला अदालत ने कहा कि पुरानी बड़ी नोटों को बैंक्स में जमा कराने के लिए हर किसी पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। बाद शहरियों की तरफ से आला अदालत में इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की गई थी कि किसी वजह से वो पाबंदी आयद किए गए बड़ी नोटों को जमा नहीं करवा पाए हैं। इसकी वजह से 30 दिसंबर की मोहलत खत्म हो गई है। एक खातून दरख्वास्त गुजार ने बताया कि उनके पास जजगी हुई, इसलिए वो रकम जमा नहीं करा पाई। जबकि एक और खातून ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि खानदान में किसी का इंतकाल होने की वजह से वो रकम जमा नहीं करा पाई। आला अदालत ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत और आरबीआई को जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। आला अदालत ने कहा कि जायज़ वजूहात की वजह से जो लोग मनसूख की गई नोटों को जमा नहीं करा पाए हैं उनके लिए मौका क्या फराहम नहीं किया जा सकता। आला अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत किसी की रकम बिना किसी गलती के रकम जमा कराने से कैसे रोक सकती है। जायज़ मसाइल की बुनियाद पर जो लोग रकम नहीं जमा करा पाए उन्हें कैसे मौका नहीं दिया जा सकता। इस मुकदमे की अगली समाअत 18 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सदर मजलिस प्यारिसर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर बीजेपी चाहे तो 24 घंटों में गौर रक्षकों को सुधार सकती है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में इस तरह के मसाले में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में जीएसटी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, लेकिन गौ रक्षकों के खिलाफ नरमी इख्तियार की जाती है।
जिस दिन वजीर आजम ने अहमदाबाद में अपने भाषण में कहा था वो बात कि कानून अपने हाथ में मत लो गौ रक्षकों का, तो मैं उसी दिन कहा था कि कुछ ज़मीन पर कुछ इसका असर होने वाला नहीं है। ये सिर्फ ज़बानी खर्च वजीर आजम अदा कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में जो हिंदुस्तान की एडवर्स पब्लिसिटी हो रही थी उसको रोकने के लिए उन्होंने एक मामूली सी रिक्वेस्ट की, उसमें कोई सख्त मजम्मत नहीं था, सख्त कंडमनेशन नहीं था। मैं आज भी इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर बीजेपी चाहती है तो 24 घंटे के अंदर ये तमाम गौरक्षक सुधर जाएंगे। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती, इसीलिए ये तमाम वाकयात ज़्यादातर उन स्टेट्स में रियासतों में हो रही हैं जहां पर बीजेपी इख्तदार पर है, पावर में है। क्या कर रही है आसाम सरकार? कैसे कोई रोड के ऊपर एक ट्रक को रोककर जानवरों को चेक कर सकते हैं और फिर मार मार कर उसकी जान ले लेते हैं। ये तो सरकार की उनको तारीफ हासिल है ना कि पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा कि पुलिस एक्शन ना ले। अब यही तो हो रहा है। अगर कल गुजरात में कपड़ों के कारोबार वालों पर लाठीचार्ज हो सकता है, टीयर गैस बरसाए जा सकते हैं, तो इन पर क्यों नहीं एक्शन ले सकते आप? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था जीएसटी का, वहां पर आप पूरी सख्ती इस्तेमाल किए। और यहां पर गौरक्षक तो आपके चाहने वाले हैं क्या? ये तो दुश्मन है हिंदुस्तान के लोग, ये तो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं, ये तो एनार्की फैला रहे हैं, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, मगर इस पर कोई बीजेपी खामोश बैठी हुई है। वज़ीर आज़म के दौरे इस्राइल पर तबसरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से फ़लस्तीनी काज़ की हिमायत करता आया है, लेकिन मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ वज़ीर आज़म का मुलाकात न करना और इस्राइल से दोस्ती बढ़ाना बात से अफसोस है। ऐतिहासिक वो कह सकते हैं इसलिए कि 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं इजराइल के कब्जा करने का गाज़ा और वेस्ट बैंक पर। यकीनन ये पहला दौरा है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर इजराइल का, मगर हमेशा हमारी जो कॉर्नरस्टोन रहा है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक कंटिन्यूस ये रहा है, जो 70-80 साल से हम ये कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम फ़लस्तीनियों के कॉज की तायीद करते हैं। और जब कभी भी हिंदुस्तान से कोई भी डेलीगेशन जाता था इजराइल को, तो वो फ़लस्तीनियों से मुलाकात करता, उन इलाक़ों का दौरा करता और उनसे उनकी तायीद करता। मगर ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि वज़ीर आज़म इजराइल का दौरा कर रहे हैं। 3 दिन बेंजामिन नेतन्याहू उनके साथ साये की तरह रहेंगे और वज़ीर आज़म के पास वक्त नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों से मुलाकात कर सके जो मज़लूम हैं, जिन्होंने बहुत नुकसान उठाया, जिन्होंने कई नस्लें उनकी बर्बाद हो गई, और ना वहाँ जाते हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में और ना इजराइल की मजम्मत करते हैं। यही मोदी सरकार ने जब UNHCR ने इजराइल के ताल्लुक से कहा कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए, हम उन 5 कंट्रीज के साथ हो गए जो वोट नहीं डाले। इजराइल से जो इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं वो बिल्कुल ही नाकारा है। जो बॉर्डर पर जो सेंसरी इक्विपमेंट्स लगाए गए, पाकिस्तान से आतंकवादी आराम से आ रहे हैं, वो इक्विपमेंट क्या काम कर रहा है? इन्फिल्ट्रेशन तो बढ़ ही रहा है। फिर ड्रोन्स उनके बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि सरकार करप्शन के ताल्लुक से एक बात कहती है, मगर जो इजरायली फर्म्स ब्लैकलिस्ट हो गए थे किकबैक्स के लिए, उनको ही आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि ये ज़्यादा ओवर हाइप है प्राइम मिनिस्टर के विजिट का। और अफसोस है कि 3 दिन में वज़ीर आज़म के पास आधे घंटे का भी टाइम नहीं है फ़लस्तीनियों से मुलाकात करने का, उनसे इजहार हमदर्दी करने का और हिंदुस्तान के उस पॉलिसी को दोहराने का कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने ओहदेदारों से कहा है कि वो शहर में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जामे तरक्याती मनसूबा तैयार करें। मंगल के दिन सेक्रेटरीट में नौ तश्कीलशुदा हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली बोर्ड मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने हैदराबाद की सड़कों को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तरक्की देने के लिए महकमों के दरमियान मौसर ताउन पर जोर दिया। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस मकसद के लिए शहर भर में दौरे करें और सड़कों की देखभाल ऐसी होनी चाहिए कि वो 10 साल तक काफ़ी रहे। कॉरपोरेशन के एमडी और बलदी नज़्म नस्क के सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने बताया कि हुकूमत ने सड़कों के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं और मजीद 1500 करोड़ रुपए के काउंटर गारंटी देने से इत्तेफाक किया है।
वजीर सिविल सप्लाईज रिटेलर राजेंद्र ने नकली अशिया और तोल में कमी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में महकमे औजान व पैमाना जात अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए राजेंद्र ने कहा कि नकली अशिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए जरूरत पड़ने पर कानून में तरमीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल कम देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने वक्तन फ़ौक़तन ताजरीन की सरगर्मियों का जायजा लेने की हिदायत दी। आला अहदेदारों को यौमिया रिपोर्ट पेश करने पर भी जोर दिया गया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के 30 सर्कल्स की तंजीम 9 के पेश नज़र 5 जुलाई से 12 जुलाई तक टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। GHMC की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से मज़कूरा सर्कल्स की तंजीम 9 के सिलसिले में अहकाम जारी किए गए थे। उसी वजह से 5 ता 12 जुलाई तक बलदी सर्कल्स मी सेवा के अलावा ऑनलाइन टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। अवाम से इस दौरान ताउन की अपील की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के लिए पेनल्टी पॉइंट सिस्टम को लॉन्च किया है। कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक तारीखी फैसला लेते हुए मज़कूरा तरीक़ेकार को शुरू किया है ताकि रोड सेफ्टी को बेहतर बनाते हुए सफ़र के वक्त को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुसलसल ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। मज़कूरा सिस्टम को मुल्क में पहली बार मुतारिफ किया जा रहा है ताकि गाड़ी चलाने वालों में डिसिप्लिन पैदा किया जा सके। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सिस्टम को 1 अगस्त से मुतारिफ किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के तहत खिदमात अंजाम देने वाले हाउसकीपिंग के मुलाजमीन को उस वक्त बरहम देखा गया जब उनके पास पुलिस की तरफ से जारी किए गए एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। 36 मुलाजमीन की जरूरत है लेकिन सिर्फ 26 से काम लिया जा रहा है। हुकूमत से 12,000 रुपए कॉन्ट्रैक्टर्स हासिल करते हैं लेकिन उन्हें 6,000 रुपए दिए जाते हैं। उनका यह भी कहना था कि मुलाजमीन के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। GST के लुज़ूम के खिलाफ मदीना बिल्डिंग और पत्थरगट्टी के ताजरीन ने अपने कारोबार को बंद रखते हुए एहतजाज किया। ताजरीन ने सया झंडियों के साथ GST के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि GST से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पहले से ही उन पर टैक्स लाजिम हो चुका है। इसके बावजूद GST के लुज़ूम से उन्हें और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ताजरीन ने GST के लुज़ूम से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। AP NGOs के सदर अशोक बाबू ने कहा कि AP भवन के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए हैं वो मुनासिब नहीं है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अशोक बाबू ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने AP भवन हवाले करने के लिए जो अहकाम जारी किए हैं उसे हाईकोर्ट ने कलादुम कर दिया है। AP NGOs की जायदाद में हिस्सा तलब करना कानून की खिलाफ वर्जी है। खान की जायदाद में हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं है। सालाना मिलत तकरीरी मुकाबलों में इनाम हासिल करने वाली तालिबात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। पहला इनाम प्रोग्रेस हाई स्कूल की वक़ार सुल्ताना, दूसरा इनाम सेंट्रल पब्लिक स्कूल की मदीहा बेगम और अहमद हाई स्कूल की आमिना बेगम को तीसरा इनाम हासिल हुआ। सदर मजलिस ने इनाम याफ्तागान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर तकरीरी मुकाबलों की कन्वीनर आयशा रुबीना भी मौजूद थी। जायदाद टैक्स अदा करने वालों को कुरानंदाजी के जरिए इनाम का मुस्तहक करार दिया गया। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने खुराक के जरिए 94 अफराद को इनाम का मुस्तहक करार दिया। खैरतबाद सर्कल में जानकी नामी खातून को 25,000 रुपए का इनाम हासिल हुआ है। भाग्यनगर टीएनजेएस के नुमाइंदे सत्यनारायण गौड़ ने कहा कि गच्चीबौली सोसाइटी अराजी स्कैम पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि AP NGOs के सदर अशोक बाबू ने आंध्रा भवन के बारे में जो कुछ कहा है वो बिल्कुल गलत है। ये मसला अदालत में जेर दौरा है। ऐसे वक्त चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं है। मुत्तहदा आंध्रा की जायदाद में तेलंगाना को हिस्सा मिलना चाहिए। सत्यनारायण गौड़ ने कहा कि AP NGOs में तेलंगाना मुलाजमीन भी रुकन हैं। गच्चीबौली मुलाजमीन सोसाइटी अराजी के 18 करोड़ रुपए के स्कैम को छुपाने के लिए AP NGOs इस तरह की हरकतों पर उतर आया है।
खिलवत मैदान के पास मंगल को उस वक्त सनसनी देखी गई जब एनआईए और पुलिस की वर्दियों में मलबूस अफराद को बंदूकों के साथ निशाना लगाते हुए देखा गया। पुलिस और एनआईए की वर्दियों में मलबूस अफराद को देखकर आवाम को भी तशवीश में मुब्तला देखा गया। बाद में पता चला कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। मसरूफ इलाके में फिल्म की शूटिंग की वजह से ट्रैफिक में भी खलल देखा गया। मामलूम ड्रग्स के माफिया के खिलाफ महकमे आबकारी के इन्फोर्समेंट शोबे का क्रैकडाउन जारी है। मंगल को आबकारी की टीम ने 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से ममनुआ ड्रग्स SLD की बड़ी मकदार को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त रवि, कुंदन, निखिल शेट्टी और अमन नायडू की हैसियत से की गई। महकमे आबकारी इन्फोर्समेंट के अहदेदार अकुन सबरवाल ने बताया कि डार्क वेबसाइट के जरिए ड्रग्स फरोख्त किए जा रहे हैं। ड्रग्स माफिया के अहम सरगनों को पकड़ने पर तवज्जो दी जा रही है। जो मुलजिमीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं उनके कॉल डाटा की मदद से तहकीकात में पेशरफ्त हो रही है। अकुन सबरवाल ने बताया कि कॉरपोरेट इदारों, इंटरनेशनल स्कूल्स को नोटिस भी जारी की गई है। उन्होंने सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और ड्रग्स की लानत से महफूज रखने के लिए तरकीब दें। उनका कहना था कि ड्रग्स के चलन को रोकने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शहर में ड्रग्स माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए आबकारी की टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। उधर महकमे सिविल सप्लाईज की टीम ने मिलावटी तेल की तैयारी के गोदाम पर धावा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कुलसुमपुरा पुलिस की मदद से किए गए इस धावे के दौरान मुख्तलिफ ब्रांड के मिलावटी तेल को जब्त कर लिया गया। बताया गया कि मिलावटी तेल की कीमत 10 लाख रुपए के करीब है। इस गोदाम को मुहरबंद कर दिया गया है। पंजाकोटा पुलिस ने सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत बिहार के मुतवत्तिन जो पेशे से बोरची है 23 साला उमेश कुमार मक्किया, 21 साला उपेंद्र मक्किया, 24 साला हरेराम सहान मिश्रा उर्फ सूरज और 33 साला राजेंद्र मुखिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जोगेंद्र मुखिया राजेंद्र का हकीकी भाई है। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा जितेंद्र कुमार गुप्ता घर के अफराद खाना के साथ 1 जुलाई को शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। उस वक्त मकान में सिर्फ हाउसकीपर राम प्रसाद और बोरची उमेशी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र अपने अफराद खाना के साथ तकरीब से घर लौटे तो अलमारियों के डिजिटल लॉक टूटे हुए थे। तिलाई जेवरात और हीरे जड़े हुए तिलाई जेवरात और दूसरी अशिया अलमारियों से गायब थी, जबकि बोरची उमेश जो घर में मौजूद था वो गायब था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ पंजाकोटा पुलिस में केस दर्ज है। पुलिस ने इन तमाम अफराद के कब्जे से करीब 1 किलो 300 ग्राम के तिलाई जेवरात, 2 किलो 800 ग्राम चांदी की अशिया, 25 घड़ियां और 65,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली है। उधर नामपल्ली पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हरी नायक सरके की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस था। इसके कब्जे से 9 तोले के तिलाई जेवरात और 32 इंच का एक टीवी भी जब्त किया गया है। सारिक को अदालती तहवील में दे दिया गया है। हबीबनगर पुलिस ने मिलावटी तेल तैयार करने वाले को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली अफजल सागर में रहने वाला रमेश अपने मकान में मिलावटी तेल तैयार कर रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा करते हुए उसे गिरफ्तार किया। भारी मकदार में मिलावटी तेल को भी जब्त किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया के लिए बीजेपी उम्मीदवार की तायीद करना टीआरएस के लिए बात से फख्र। पार्टी अरकान मुखन्ना के साथ रामनाथ कोविंद के तारुफ इजलास में केसीआर का इजहार मसर्रत। मनसूख शुदा नोटों को जमा कराने की मोहलत पर नजरसानी करने मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का मशवरा।
मरकज और आरबीआई को जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का वक्त। हिंदुस्तान की तारीख बताती है कि बरसों से मुल्क ने फलस्तीनियों के काज की हिमायत की और वजीर आजम इसराइल के साथ दोस्ती बना रहे हैं। सदर मजलिस की तनकीद। शहर में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जामे मंसूबा तैयार करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। महकमों के दरमियान मौसर तालमेल की जरूरत पर जोर। नकली अशिया और तोल में कमी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने महकमे औजान और पैमानाजात के ओहदेदारों को वजीर सिविल सप्लाईज की हिदायत। और ड्रग माफिया के खिलाफ महकमे आबकारी का क्रैकडाउन जारी। कई गिरफ्तारियां, मजीद गिरफ्तारों के लिए आबकारी टीमें मुतहर्रिक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।